Good morning. Welcome again. Yes, conjunctions are going on. Conjunctions, joining words, जोड़ने वाले शब्द दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने वाले वर्ड्स कंजंक्शंस कहलाते हैं। कंजंक्शंस के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनका रोल अलग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? मैंने कहा था इनको याद करना, बट, यट, एंड, और एटसेट्रा। और कौन कौन से हैं यहाँ दिए हुए हैं? फॉर, सो, नॉर, नाइदर, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग। इनकी विशेषता क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब दो या दो से अधिक क्लॉजेज को हम कनेक्ट करते हैं तब वो क्लॉजेज एक दूसरे से, दो क्लॉजेज हैं और वो कनेक्ट है किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो वो दोनों सेंटेंस, वो दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर नहीं होता। जैसे आप यहां देखें, दे कैम, पहला सेंटेंस। दूसरा है दे हेल्प अस, वो आए, पहला सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट है। उन्होंने हमारी मदद की, इसको एंड से आपको जोड़ना है, एंड ज्वाइनिंग वर्ड है, और एंड कौन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब दे केम एंड फुल स्टॉप हटाएंगे, हम एंड लगाएंगे। दे और ये दे कॉमन है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। दे केम एंड हेल्प्ड अस। ठीक, ये क्यों हटेगा सब्जेक्ट? क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, एक जैसे हैं, एक ही के लिए आ रहे हैं। तो दे केम एंड हेल्प अस। इस तरह से हमने देखा ये सेंटेंस जिसको हमने जोड़ा एंड से, तो एंड से बिफोर वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। इसका सब्जेक्ट मतलब इसका सेंस पूरा होता है, वो आए, आगे आवश्यकता नहीं है बस। इसके बाद एंड हेल्प अस, और उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारी मदद की। ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम दे केम को हटा दें और सेंटेंस रह जाए दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की, ये तब भी कंप्लीट है। ये सेंटेंस डिपेंड नहीं करता पहले वाले सेंटेंस पर, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस। ठीक, बात क्लियर हो गई आपको? तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए क्लॉजेज या सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट हुआ करते हैं। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं अपने मीनिंग में, अपने अर्थ में। कोई भी एक सेंटेंस किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इसका उल्टा है, इसका अपोजिट है। कोऑर्डिनेटिंग का अपोजिट है सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट कंजंक्शन। वो कौन कौन से हैं? वो ये है, आप ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। इनको आप याद करेंगे, इनको आप अपने दिमाग में रखेंगे। ये सब के सब देखें आप, अनटिल है, सिंस है, आफ्टर है, बिफोर है, टिल है, ये सब आपके ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 88 पे है। ये आपके हो गए कोरिलेटिंग, सॉरी, अच्छा सबऑर्डिनेटिंग हो गए। अब सबऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल्स कहाँ हैं मैं ये देख रहा हूँ। इसमें ये कुछ बात बता रहा है, रिमेंबर में, इसको आप देख लें। कोरिलेटिंग में इसने आगे नहीं दिया है, इसमें कंजंक्शंस गिवन इन द, क्या है मैं समझाकर नहीं दिया है, इसके एग्जाम्पल्स नहीं है। इसकी इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, एक्सरसाइज दी थी। सबऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल की एक्सरसाइज इन्होंने यहाँ दिया है, हैंड टू हैंड नहीं दी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कर दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसको भी ले लो हैंड टू हैंड।
कोरिलेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं? ये पेयर में आते हैं, ये जोड़ी में आते हैं। कौन कौन से हैं? ये आपके सामने है, आइदर और, नाइदर नॉर, एज, सो एज, सच, डेट, हार्डली, व्हेन, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह से एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपके कोरिलेटिव, ये पेयर में आते हैं। तो ये तो आपको आसानी से, क्योंकि ये पेयर में है, जोड़ी में है, तो आपको आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस को कंजक्शन से डिफरेंट है, तो याद रहेंगे, जोड़ी में है, तो उनको ध्यान से याद करना है आप। उसमें अगर मिस्टेक कर गए और एग्जाम में आ गया तो इस सेंटेंस के आगे लिखो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है, कौन सा है, तब आपको फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। अब आइए पेज नंबर 89 पे, पेज नंबर 89 जी, 89 पेज को देखिए। द केव अराइव्ड, पहला सेंटेंस है द केव अराइव्ड चिल्ड्रन गॉट इनटू इट। जैसे कि भाई बच्चे उसमें बैठ गए, आगे वेन लिखा है, वेन से आपको जोड़ना है। ये कौन सा वो है? कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अब इसमें आप वेन, दो सेंटेंस है, किसके साथ इसको ऐड करेंगे? ये अपना यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। वेन द केव अराइव, जब केव पहुंची, चिल्ड्रन गॉट इनटू इट। ये ऐसे नहीं होगा व्हेन चिल्ड्रन गॉट इनटू इट, जब बच्चे गाड़ी में बैठ गए, तो है ना। यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हुए सेंटेंसेस में इसके पहले आपको लगाना है, इसको बनाना है आपको मेन प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पर व्हेन द केव अराइव्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अब क्लॉज दो हो गए यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स आ गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि उनमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है। अब इसमें जो दो सेंटेंस है उनमें एक सेंटेंस कहलाएगा मैन क्लॉज और दूसरा कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो व्हेन द चिल्ड्रन गॉट इनटू इट, फुल स्टॉप हटेगा, फुल स्टॉप के बाद जो लेटर कैपिटल है वो स्मॉल में चेंज होगा। सेकंड देखें आप, सेकंड में क्या कह रहा है? मिस्टर आनंद बीट्स हिज सन और ही लव्स हिम। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? अपने बेटे को प्यार भी करता है और पढ़ाई भी करता है ना। तो यहाँ येट लगाना है आपको। ये सिंपल सा है, मिस्टर आनंद बीट्स हिज सन येट ही लव्स हिम। बीच में दो सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप से हटाएंगे और येट लगा देंगे। येट ही लव्स हिम, ही का एच स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ येट शूट करता है, येट, तो येट ही लव्स हिम, फिर भी वो उससे प्रेम करते। येट से लेकर येट ही लव्स हिम, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया पहले वाला, ये मैन हो गया मिस्टर आनंद बीट्स हिम। थर्ड है आपका ही इज फिट, ही इज एक्टिव। अब देखो यहाँ बहुत सारे, वो फिट भी है और एक्टिव है। जब किसी व्यक्ति में दोनों चीजें हों एक साथ, तो वहां पर हम बोथ और एंड लगाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगाते हैं। ये दोनों चीजें किसी एक व्यक्ति में जब एक से अधिक क्वालिटी होती है, कुछ भी होता है, वहां पर हम इन दोनों को लगाते हैं। जैसे क्या आएगा? ही इज बोथ फिट एंड एक्टिव। अब इनकी जो पोजीशन है उसका ध्यान रखना है आपको। क्या इनकी पोजीशन आपको कहाँ देना पड़ेगी? आपको ये देखना होगा सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है। अब जैसे ही इज फिट, ही इज एक्टिव, यहाँ ही और ही दोनों कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इज और इज वर्ब, यह भी कॉमन है। अब कह रहे क्या? फिट और एक्टिव। अब फिट और एक्टिव से ठीक बिफोर, जस्ट बिफोर आपको बोथ और एंड लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, अगर यह लिखा होता ही की जगह पर लिखा होता शी, उधर लिखा होता ही, है ना, तो फिर स्टार्टिंग में लगता। इस चीज को बाद में आपको और समझाएंगे। एट प्रेजेंट तो इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप कर ले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप कर ले। थैंक यू सो मच।